मूल विषय है कि राष्ट्रीय जनता दल को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उनके परिवार में ऐसा कौन सा गुण है कि जितने लोग आ रहे हैं, जिनकी इच्छा हो रही है, कोई आरएसी या वेटिंग लिस्ट में नहीं रहता है, सब कंफर्म हो जाता है तुरंत। चुनाव लड़ना है तो लड़ना, एमएलए बनना है तो बनना है, राज्यसभा जाना है तो राज्यसभा जाना है। क्या औचित्य है इसका? बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर एक बार हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी नारी सशक्तिकरण की बात करती है, नारी अधिनियम विधेयक लाते हैं और दूसरे तरफ एक भी महिला कैंडिडेट को उम्मीदवार नहीं बनाई है। हमारे साथ हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार। सम्राट चौधरी पर एक बार फिर तेजस्वी यादव ने हमला करते हुए कहा कि नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं लेकिन एक भी कैंडिडेट महिलाओं को नहीं बनाया। देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी में यह पात्रता नहीं है कि ऐसे सवाल पर आप पारिवारिक मामले पर, पारिवारिक बेटी हो, इस मामले पर अगर आप अपना मंतव्य दीजिएगा तो बेहतर होता। बाकी माननीय सम्राट चौधरी जी ने जो बोला है वो 8-10 दिन पहले का बयान है। तब राजनीति में बसियौड़ा चलता है कि 10 दिन बाद हमको ज्ञान हुआ और उसके बाद हम बयान दे रहे हैं। अरे होली का बसियौड़ा नहीं ना है राजनीति तो त्वरित प्रतिक्रिया होता है, इमीडिएट रिएक्शन। इमीडिएट रिएक्ट अगर आप नहीं करिएगा तो ये तो बहुत पुराना न्यूज है। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता यह जरूर जानना चाहेंगे कि जो महिला कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय जनता दल से उनकी अपेक्षा यह जरूर रहेगी कि भाई आखिर क्या गुनाह है, किसी खास परिवार में जन्म नहीं लेने के कारण उनको राजनीतिक दल का टिकट नहीं मिलेगा? ये सवाल तो है ना भाई, आखिर क्या कारण है? अब बताइए, राष्ट्रीय जनता दल का जब मंच सजेगा तो 6-7 को तो यही लोग आगे में बैठा रहेगा, तो बाकी सब लोग कहाँ जाएगा? इसलिए मूल विषय को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। मूल विषय है कि राष्ट्रीय जनता दल को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उनके परिवार में ऐसा कौन सा गुण है कि जितने लोग आ रहे हैं, जिनकी इच्छा हो रही है, कोई आरएसी या वेटिंग लिस्ट में नहीं रहता है, सब कंफर्म हो जाता है तुरंत। चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, एमएलए बनना है तो बनना है, राज्यसभा जाना है तो राज्यसभा जाना है। क्या औचित्य है इसका? समाज के दूसरे तबके की महिलाएं नहीं वहाँ हैं, उस पार्टी के अंदर है ना भाई, तो उनको मौका देते। यह सवाल महत्वपूर्ण है। फिर तो आपके गठबंधन में भी परिवारवाद है, चिराग पासवान अपने जीजा को टिकट दे रहे हैं। आप गठबंधन पर नहीं ले जाइए, यह अलग अलग राजनीतिक दल का मामला है। वो अपना मंतव्य लोजपा देगा, उससे हमारा, वो हम नहीं मंतव्य देंगे। लेकिन ये जो बेटी वंदना की बात राष्ट्रीय जनता दल करता है, तब हमको आश्चर्य होता है कि भाई कम से कम आप अपने चेहरे को तो देख लीजिए। अब हम राजनीति कर रहे हैं तो ये विरासत है क्या कि हमारा बेटा भी करेगा? क्या मतलब है? संघर्ष करिए सड़क पर, सामाजिक सवालों पर अपना दृष्टिकोण विकसित करिए। नहीं तो आप तो राजनीति के आइएगा, अनुकंपा पर राजनीति करने का चीज़ है ही। अरे राजनीति अनुकंपा का चीज़ नहीं ना है, तो हाथे उठाने वाला न विधायिका में बैठा रहेगा जा करके। इसलिए यह दुखद है तेजस्वी यादव जी, आपको यह बताना पड़ेगा कि आपके परिवार में ऐसी कौन सी पात्रता है जिसके चलते वो लोकसभा और राज्यसभा के उम्मीदवार हो जाते हैं, और समाज के महिलाएं जो हैं आपकी पार्टी के अंदर में, उनको ये मौका देने में आप कंजूसी करते हैं। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गया है, लेकिन महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। पप्पू यादव और के जो सीट पर तैयारी कर रहे थे, बीमा भारती को उतार दिया गया है। अरे पप्पू यादव जी तो बेचारे एमपी रहे हैं, जब मल्लिकार्जुन खड़गैये का उपाय नहीं हो रहा है, जब प्रदेश अध्यक्ष के बात कहने का ही कोई असर नहीं हो रहा है, टिकट काहे देगा? जब 28 सीट 29 सीट सुन रहे अकेले लड़ेगा। तो ये अखिल भारतीय पार्टी है कांग्रेस। सदाकत आश्रम उतना बड़ा ऑफिस है किसी का? कोई पार्टी का ऑफिस देखे हैं? ये विलुप्त कर देगा ना कांग्रेस को। और यह जानिए, आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जब से कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है,
तब से उसके वोट का प्रतिशत लगातार घटता चला गया है। 2015 में जब हमारे साथ गठबंधन हुआ तो इनका वोट भी बढ़ा, सीट भी बढ़ा। अब बताइए तो 2019 में 1 सीट जीता था तो कांग्रेस जीता था, तो कमज़ोर है। और जो 0 सन्नाटा पर आउट हो गया, राजद मजबूत है। ये तो भाई अद्भुत अंकगणित पढ़ा रहे हैं। अब वो लोग जाने क्या करेगा नहीं करेगा। आरजेडी सिंबल बांट देती है, कांग्रेस के अध्यक्ष को पता भी नहीं होता है। सिंबल में तो है ललटेन, तो ललटेन में अब तेल मिलता है कहीं? रात में ललटेन बांटने से कुछ फायदा है? हाथ रहबे नहीं करेगा तो विकलांग ललटेन है ना। तो आपने सुना, हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।